हाँ, तो स्वागत है आप सभी का एक रिक्विजर में फिर से। तो आज हम मैंगो का जो कंप्लीट लगभग 50 MCQs लाए हैं हम MCQ मैंगो से रिलेटेड। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, जवाब दीजिए सभी लोग। आपके पास 5 सेकंड का समय है। चलिए, हो गया। तो इसका जवाब है मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो का बोटेनिकल नेम। दूसरा सवाल, मैंगो की फैमिली बताओ भाई, कौन सी होती है। इसकी फैमिली है एनाकार्डियेसी। मैंगो का टाइप बताओ, फ्रूट टाइप। ड्रुप। मैंगो का कौन सा पार्ट खाने योग्य होता है, एडिबल पार्ट मैंगो को क्या बोलते हैं। इंडोकार्प, मीजोकार्प, इक्जोकार्प, सीड। क्या होगा आंसर, बी, मीजोकार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंगो का ओरिजिन कहाँ पे है। बी, इंडो बर्मा रीजन। दुनिया भर में मैंगो का जो प्रोडक्शन है उसका रैंक कितना है। तो हम सब जानते हैं पहली रैंक है। और क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड मैंगो प्रोडक्शन डज इंडिया अकाउंट। कितना कितना परसेंट मैंगो प्रोड्यूस करता है इंडिया। राइट आंसर इज 56%। प्लाइडी बताओ मैंगो का कौन सा है। आंसर होगा बी, एलो पॉलीप्लाइडी 2N 4X40। विच मैंगो वेराइटीज एलो ऑक्टोप्लाइड, जिसमें 80 होता है क्रोमोसोम नंबर। बताओ कौन सी होती है, साउथ इंडियन या वेलाई कोलम्बन। सॉइल पीएच कितना होना चाहिए मैंगो की कल्टीवेशन के लिए। तो आंसर होगा आपका स्लाइटिक एसिडिक। आइडियल टेम्परेचर कितना होना चाहिए मैंगो के कल्टीवेशन के लिए। आंसर है 24 से 27 डिग्री सेल्सियस। नॉर्थ इंडियन मैंगो जो कल्टीवार होती है वो कैसी होती हैं बताओ। तो ये अल्टरनेट बियरर होती हैं, रुक रुक के होता है। साउथ इंडियन वैरायटी कैसी होती हैं बताओ भाई। ये पॉली एम्ब्रियोनिक होती है साउथ इंडिया की। कौन से पीरियड को मैंगो के कल्टीवेशन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है या गोल्डन पीरियड माना जाता है। तो वो था मुगल पीरियड। मैंगो का सीड की वाइबिलिटी कितने दिन तक होती है। जवाब है 30 दिन। आइडियल रेनफॉल रेंज कितनी होनी चाहिए अगर मैंगो कल्टीवेशन करना है तो। रेनफॉल रेंज आंसर होगा बी, 25 से 250 सेंटीमीटर। विच सॉइल टाइप इज अनसुटेबल फॉर मैंगो कल्टीवेशन। कौन से ऐसी मिट्टी है जहाँ पे आम की खेती नहीं की जा सकती। ऐसी है ब्लैक कॉटन सॉइल, क्योंकि इसमें पानी रोक लेता है। और बताओ, चिलिंग इंजरी से कौन से मेजर सिम्टम्स होते हैं मैंगो में। इससे क्या होगा, लॉस ऑफ फ्लेवर हो जाता है। और बताओ, विच फ्रूट कंटेन द हाईएस्ट विटामिन ए कंटेंट। इन फलों में सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में पाया जाता है। पपाया, मैंगो, ऑरेंज। सबसे ज़्यादा मैंगो में होता है, उसके बाद पपाया आता है। अब ये बताओ, मैंगो का जो बीज होता है उसको जर्मिनेट होने में कितना दिन लगता है। तो सही आंसर होगा बी, 15 से 25 दिन। और मैंगो का जो सीड कर्नेल होता है उसमें प्रोटीन परसेंटेज कितना होता है, कितना परसेंट प्रोटीन होता है सीड कर्नेल में। तो आंसर इज 9.5%।
और पूछा है व्हेन आर मैंगो टिपली अवेलेबल इन इंडिया, भारत में मैंगो कब खाने के लिए उपलब्ध हो जाता है? तो आपका आंसर होगा मार्च से मिड अगस्त तक। कन्वेंशनल स्पेसिंग जो है कितना होता है आम की खेती में, आम का पौधा लगाते समय स्पेस कितना रखना चाहिए? 10/10। HDP में हाई डेंसिटी प्लांटिंग में कितना रखते हैं? 2.5 × 2.5 मीटर स्क्वायर, है ना। ये बताओ बिहार में जो मैंगो का मॉल फॉर्मेशन पहले देखा गया था वो कौन से ईयर में आया था? वो आया था 1891 में। ये बताओ मोस्ट वाइडली कौन सी प्रैक्टिस है मैंगो प्रोपागेशन करने के लिए? वो है इनार्चिंग। इनार्चिंग समझ रहे हो ना, जो एक प्लांट इधर रहता है एक प्लांट इधर रहता है, दोनों को मिला करके फिर जो है क्या कर देते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं, ऐसे करके दोनों जोड़ के बांध देते हैं यहाँ पे। चलो अब बताओ एपिकोटाइल या स्टोन ग्राफ्टिंग जो होता है कौन से रीजन में होता है? पंजाब, कोंकण, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। आंसर होगा कोंकण। ये बताओ पॉलीएम्ब्रियोनिक जो रूट स्टॉक होती है वो नीलम कल्टीवार के लिए कौन सी अच्छी मानी जाती है? नीलम कल्टीवार के लिए कौन सी रूट स्टॉक अच्छी होती है? फ्लोर, बप्पाकाई, गोवा, कुरमुकम, कौन सी है? बप्पाकाई है। और बेस्ट टाइम क्या है सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग का मैंगो में? सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग कब करनी चाहिए मैंगो में? तो आंसर है आपका जुलाई से अगस्त महीना। अच्छा अब पॉलिनेटर की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा मैंगो में जो पॉलिनेशन होता है किसके थ्रू होता है? मधुमक्खी या हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, एंड किसके द्वारा? हाउस फ्लाई के द्वारा होता है। और ये देखिए प्री हार्वेस्ट से पहले फ्रूट ड्रॉप जो प्रॉब्लम आती है उसको रोकने के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं हम लोग? 2,4-D यूज करते हैं 20 ppm की दर से, है ना। व्हाट इज द अच्छा मैंगो को किस टेम्परेचर पर रखना चाहिए स्टोरेज करना है अगर तो बताओ? 13 डिग्री सेल्सियस इज बेस्ट। विच मैंगो इज वैरायटी सुटेबल फॉर कैनिंग? कैनिंग के लिए कौन सी वैरायटी को यूज किया जाता है मैंगो की? इन ऑप्शन में हिसाब से अल्फांसो है। ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट है जिसका यूज करके हम मैंगो की स्टोरेज लाइफ को बढ़ा सकते हैं? वो है वैक्सिंग 3% प्लस हॉट वाटर ट्रीटमेंट। ऑप्शन नंबर बी। विच वैरायटी हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज बायोसेक्सुअल फ्लावर? मतलब बायोसेक्सुअल फ्लावर किस में सबसे ज़्यादा होता है, कौन सी वैरायटी में? तो है साई सुगंधा। ऑप्शन नंबर सी। सबसे मीठी वैरायटी कौन सी है? स्वीटेस्ट मैंगो वैरायटी कौन सी है? अल्फांसो, चौसा, केसर, नीलम। चौसा है। ऑप्शन नंबर बी। विच वैरायटी रेसिस्टेंट टू पाउडरी मिल्ड्यू? जिसमें पाउडरी मिल्ड्यू नहीं लगता हो ऐसी कौन सी वैरायटी है? तो है लाल सिंदूरी। ऑप्शन नंबर बी। हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन नीलम और दशहरी? नीलम और दशहरी में क्रॉस करने के बाद क्या बनता है बताओ? मल्लिका। मल्लिका होता है, मल्लिका। वर्ल्ड की पहली सीडलेस वैरायटी कौन सी है? सीडलेस वैरायटी पहली मैंगो की? सिंधु। ऑप्शन नंबर बी। मेजर पेस्ट ऑफ मैंगो कौन सा है भाई बताओ? मैंगो हॉपर इज द मेजर पेस्ट। कौन सी बीमारी सबसे ज़्यादा होती है फरवरी और मार्च के महीने में? आंसर इज पाउडरी मिल्ड्यू। व्हाट इज द कॉज ऑफ स्पॉन्जी टिश्यू इन मैंगो? स्पॉन्जी टिश्यू क्यों होता है? सॉइल हीट कन्वेक्शन। बी ऑप्शन। विच वैरायटी इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्पॉन्जी टिश्यू? स्पॉन्जी टिश्यू कौन सी वैरायटी में सबसे ज़्यादा होता है?
मतलब ससेप्टिबल होता है, तो वो है अल्फांसो। अल्फांसो ये सब ज़्यादा एक्सपोर्ट भी किया जाता है। अल्टरनेट बियरर को रोकने के लिए मैंगो में कौन से केमिकल की यूज करते हैं हम लोग? ये यूज करते हैं पेक्लाब्यूट्राजोल या कल्टार, है ना। और व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फ्लावर दैट सेट फ्रूट? कितना परसेंट फ्लावर फ्रूट बनता है मेच्योरिटी स्टेज में जाता है? तो वो आंसर है आपका 0.1%। विच वेराइटी सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी? हाई डेंसिटी के लिए कौन सी वेराइटी अच्छी होती है? तो आंसर है आम्रपाली। एवरेज प्रोडक्शन जो होता है मैंगो में प्रति हेक्टेयर कितना होता है? आंसर है 8 टन प्रति हेक्टेयर। विच ट्रीटमेंट इज रिकमेंडेड फॉर डिसइंफेक्शन? अगर फ्रूट फ्लाई का प्रकोप है या स्टोन वेविल का प्रकोप है तो कौन सा प्रैक्टिस करना चाहिए? तो वो है VHT, वेपर हीट ट्रीटमेंट। विच वेराइटी इज नोन फॉर ऑफ सीजन बियरिंग? जो फरवरी में अक्टूबर में आता है उसका फ्रूट्स, बताओ भाई ऑफ सीजन बियरिंग कौन सी है? निरंजन। नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में कॉमर्शियल प्रोपागेशन के लिए व्यावसायिक ये प्रोपागेशन के लिए कौन सा यूज करते हैं? इनार्चिंग, वानियर, सॉफ्टवुड, एपिकोटाइल। वेनियर ग्राफ्टिंग यूज करते हैं, है ना। ये बताओ तमिलनाडु में ऑफ सीजन में कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रोड्यूस होता है मैंगो जनवरी फरवरी में? बताओ। कन्याकुमारी है जो सबसे लास्ट में है। तो हो गया 50 क्वेश्चन ख़त्म। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे और वहाँ भी ढेर सारे MCQs मिलेंगे आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि और लोगों को भी पता चल जाए, ठीक है। तो आपको भी मज़ा आएगा सॉल्व करने में, ठीक है। ओके, तो ख़त्म करते हैं आज का यह लेक्चर।